जी नमस्कार प्रणाम। और आप देख रहे हैं रवि कुशवाहा के संग BR04 न्यूज़। जी मैं मौजूद हूँ अभी जलालपुर में और जलालपुर में ही हूँ। और बात करें तो आज जो कि महाराजगंज के सांसद माननीय सिग्रीवाल जी का आज नॉमिनेशन है और आज जो की बात करें तो नॉमिनेशन हो चुका है। और इस नॉमिनेशन में भी सम्राट चौधरी बोले तो उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पधारे थे। आइए हम बात करते हैं यहाँ का जो भी भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? नितेश सिंह कछवाहा जी, कैसा आज का माहौल है? अगर बात करें तो बीजेपी बहुत जबरदस्त माहौल है और बहुत ही शानदार तरीके से बहुत मजबूती से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहाँ जीत रहे हैं। और अब की बार 400 बार बिहार 40 के 40 सीट जीतने का काम करेगी, जिसमें महाराजगंज टॉप क्लास में रहेगा और सबसे अधिक सीट से जीतने का काम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी करेंगे। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि बिहार से 40 की 40 सीट में महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि सबसे ज्यादा वोट से यहाँ से कितने वोट से अगर निकल सकते हैं? 4 लाख वोट से 4 लाख वोट से। और जिस तरह के अभी जैसे बात करें तो सम्राट चौधरी जी आए थे और बोले कि 2025 के पहले हम 10 लाख नौकरी की लिस्ट लेके आएंगे। क्या बिल्कुल 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 जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में या नेता उनके करते हैं वो पूरा होता है वादा। तब पब्लिक जनता बिहार की उनके साथ है, भारत की नरेंद्र मोदी के विचारधाराओं के साथ है। और फिर इस बार 400 पार हैट्रिक नरेंद्र मोदी लगाएंगे और महाराजगंज 4 लाख पार जनार्दन सिग्रीवाल जीतेंगे। नाम है सर? सुरेंद्र कुमार पंडित। और कैसा लग रहा है इतना काफिला जो कि बीजेपी पार्टी का? बहुत हम लोग कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और नरेंद्र मोदी के हाथ महाराजगंज से मजबूत होगा और हम लोग का ये विश्वास है 4 लाख पार से जिताएंगे यहाँ से महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को। और हम लोग का चाह है कि आपकी मंत्री बनेंगे। मतलब ये बात करें तो महाराजगंज से 4 लाख पार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को निकालना जी, अब की बार मंत्री भी माने बनेंगे, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। और उतना उत्साह से हम लोग वोट देंगे कि केंद्र में जाएंगे तो मंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे, अमित शाह के हाथ को मजबूत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? मुकेश कुमार सिंह। क्या कहेंगे ऐसे अगर जितना भीड़ है और जितना काफिला है आज इस माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के नॉमिनेशन में, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सिग्रीवाल जी और मोदी जी दोनों का जनाधार है कि सामने कोई नहीं आएगा। जी बिहार में 40 हमार हो, केंद्र में 400 पार, महाराजगंज में 4 लाख पार। ये हर व्यक्ति हर जन जन का यही नारा है कि 4 लाख पार होना है। जी 4 लाख पार होना है और बिहार में 40 की 40 सीट हमारा हो और महाराजगंज में 4 लाख पार ये हमारा हो। और बात करें तो जिस तरह आज अभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए और बोले कि 2025 में हम 10 लाख नौकरी की लिस्ट लेकर के आएंगे, तो क्या हो पाएगा ये? भाजपा वाले वादा करते हैं तो निभाते जरूर हैं। मतलब जो वादा कर दिया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा बाबा जी नहीं है, प्लस हमारा नाम अनिल राम है, एक अनुसूचित जाति से आते हैं जी। और वे रहन सहन तो हर व्यक्ति का स्वाभाविक होता है, अपना नेचर होता है। और इस तरह से जैसे आप मान लिया हमको बाबा जी, यही एक कल्चर होता है। और इस जात से हम हरिजन है, चमार जिसको कहते हैं, ठीक है। हम अनुसूचित जाति से आते हैं। बोलिए क्या पूछना चाहते? तो जैसे कि आप बताएं कि हम चमार जाति से हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो ये जम करके जो कि दलित परिवार जो है चमार जाति से, वो तो विरोध कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे ये मोदी जी। देखिए जब चुनाव आता है ना तो बाकी दलों को कोई मिलता नहीं है मुद्दा, ना विकास का मिलता है, ना स्वास्थ्य का मिलता है, ना शिक्षा का मिलता है। 2014 को पहले देखिएगा कि दलितों का क्या विकास था, आज दलितों के पास क्या नहीं है। हो सकता है आप पत्रकार हो, आपसे भी बेहतर भी दलित में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं। और पहले की अपेक्षा अभी तो बहुत डेवलप कर गया ये बिहार। हाँ तो ये शिक्षा में देखिए एक हम साधारण सी बात बताते हैं आपको कि हम लोग भविष्य में कभी नहीं सोचे थे कि दलित समाज के लड़के आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने जाएंगे, उनका सारा क्रियाक्रम वहाँ के सरकार द्वारा ही करवाया जाएगा। ये छोटा बात नहीं है, कहने वाला बात नहीं है। और लोग पहले घृणा रखते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा कार्य किया कि सबको झुका कर रखा, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का बात करती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी, हाँ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है ना, तो सबका विकास की बात करती है। बाकी जो पार्टी है ना वो जातिवाद और भेदभाव और ऊंच नीच की बात करती है। बस यही मुद्दा है। और चुनाव आ जाए तो बस संविधान खतरा में कहाँ हो जाता है, कहाँ लिखा हुआ है किसी का बाप का संविधान है कि चेंज हो जाएगा, किसी का कहने से चेंज हो जाएगा। आप शिक्षित हैं, पढ़े हैं, जिनको जानकारी, हाँ मानते हैं हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, तो उनको बलगाना नहीं का काम करते हैं लोग और कहीं तक कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन कब तक? धीरे धीरे जागरूक हो रही है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने कुछ समय दिए। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी आपका? अनिल कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं जलालपुर से, नूरनगर गांव से। अगर बात करें तो अभी 10 साल का जो कि शासनकाल रहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो कैसा ये 10 साल रहा? देखिए, विगत 10 वर्षों में काफ़ी विकास हुए हैं। पहले आपको स्वास्थ्य के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अपने ही जलालपुर प्रखंड हो चाहे कोई प्रखंड हो, उसमें जगह नहीं था कि कहाँ रोगी बैठे, कहाँ डॉक्टर है, कहाँ नहीं। बोका और कुत्ता बैठता था। लेकिन 10 सालों के अंदर में हम देख रहे हैं कि एक से एक अच्छे बिल्डिंग बनी है, डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा हुई है, बेड की संख्या ज़्यादा हुई है और हर लोगों को दवाई मिल रहा है। उसके बाद किसानों को कोई नहीं देखता था। किसान के लिए माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो लागू किए हैं, जो कि मुझे भी मिलता है, मैं भी किसान हूँ। 6,000 की जो राशि मिलती है उससे हम लोग अपना बीज जो खरीदते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि पिछले वर्ष में और इस जो अभी आ रहा है, आप देखेंगे कि रेलवे में हर तरह के हर नई स्टेशन बनी हुई है, ट्रेन नई बनी हुई है और सबों को वंदे भारत ट्रेन जो की बात करें तो 10 घंटा का सफर वो 4 घंटे में कर रहे हैं। बिल्कुल सब एक मोदी जी का देन है कि हम अपने राजधानी से और दूसरे जो राज्य है उससे कितना जल्दी लोगों को पहुंचाएं, ये उनका सपना था। ये उनका सपना साकार हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि धारा 370 कश्मीर में लोग अपने यहाँ के लोग जमीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन ऐसा नियम बना कि 370 हटाया गया और आज आप वहाँ पर अच्छा शासन चल रहा है। लोग वहाँ शादी ब्याह कर रहे हैं और जमीन भी आपको खरीद रहे हैं। जो पत्थर मारते थे आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।